नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Micron Lights counts on us. Group of Industries. Asian Color Coated Ispat Limited. Oscar Super Specialty Hospital and Trauma Center. रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जो सुनारिया मंडल कलानौर विधानसभा का हक है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज बीबी पत्रा अपने बाढ़ आगत इतने चौड़े चौड़े रास्ते करवा रहे, हमने भीड़ में कति बीच का हमने मरवाना लग रहा है। इसका क्या दिक्कत है? कलानौर विधानसभा ने आज रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा का पुतला फूंका। सुनारिया चौक, लघु सचिवालय, कोर्ट कॉम्प्लेक्स समेत अन्य सरकारी दफ्तरों की सुनारिया कॉम्प्लेक्स में शिफ्टिंग का विरोध करने पर कलानौर और रोहतक के लोगों ने कांग्रेस विधायक बत्रा का फूंका पुतला। लोग बोले, भारत भूषण बत्रा नहीं चाहते हैं रोहतक कलानौर विधानसभा का विकास। रोहतक और कलानौर विधानसभा के सबसे बड़े दुश्मन है भारत भूषण बत्रा। लोगों ने बत्रा से पूछा सवाल, क्यों कर रहे हैं विरोध? कांग्रेस सरकार के समय पुलिस कॉम्प्लेक्स रोहतक जेल शिफ्ट की थी, तब किसी ने नहीं किया था विरोध। जब पूरा जिला रोहतक शहर में आ सकता है तो सुनारिया कॉम्प्लेक्स की तरफ आने में क्या है दिक्कत? सुनारिया रोहतक शहर का हिस्सा है और नगर निगम में आता है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स सहित दूसरे ऑफिस शिफ्ट होने से जाम मुक्त होगा रोहतक सिटी, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लघु सचिवालय में रोजाना आते हैं हजारों लोग, लगा रहता है जाम। रोहतक विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स, लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी दफ्तरों को सुनारिया की जमीन पर शिफ्टिंग का विरोध करने पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इसके विरोध में शनिवार को सुनारिया चौक पर कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का पुतला फूंका। लोगों के इस प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वे लोगों के साथ हैं। कांग्रेस विधायक द्वारा किए गए इस फैसले के विरोध में क्षेत्र के लोगों ने कहा कि कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा रोहतक के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब पूरे जिले के लोग अपने कामों के लिए रोहतक सिटी में आ सकते हैं तो फिर सुनारिया कॉम्प्लेक्स में जाने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कांग्रेस विधायक से पूछा कि कांग्रेस सरकार के समय सुनारिया गांव में जेल क्यों शिफ्ट की थी, IIM क्यों शिफ्ट किया, DAV स्कूल व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्यों बनाए गए? कांग्रेस विधायक के बयान का कड़ा विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि अगर कोर्ट परिसर, लघु सचिवालय समेत अन्य सरकारी कार्यालय सुनारिया गांव की जमीन पर आते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा रोहतक शहर के लोगों को होगा। रोजाना हजारों आदमी इस परिसर में आते हैं और रोजाना कई घंटे लंबा जाम लगा रहता है। सरकार के इस फैसले से जहां रोहतक शहर के लोगों को राहत मिलेगी, वहीं कलानौर विधानसभा में विकास की गति तेज होगी। लोगों ने कहा कि सुनारिया गांव के साथ साथ आसपास के दर्जन भर गांवों के लोगों को सीधा लाभ होगा। वहीं जनता कॉलोनी, न्यू जनता कॉलोनी, विजयनगर, न्यू विजयनगर, अमृत कॉलोनी, अनाज मंडी, नई अनाज मंडी, भिवानी चुंगी, हाउसिंग बोर्ड, काठमंडी, शिवाजी कॉलोनी, कमला नगर, शीतल नगर, प्रीत विहार, कन्हेली गांव समेत ऐसे अनेक एरिया है जिन्हें लाभ होगा। जिले के सभी गांव के लोगों को भी राहत मिलेगी। लोगों ने कहा कि आज हरियाणा के कई जिलों में कोर्ट कॉम्प्लेक्स, सचिवालय समेत तमाम सरकारी कार्यालय शहरों से बाहर बनाए जा रहे हैं। कई जिलों में तो दफ्तर बनाए जा चुके हैं। इन्होंने ये विरोध करने आए हैं कि भाई बीबी बत्रा ने यहाँ मतलब जो हमारे लोकल एरिया जो हम गरीब किसान हैं उनको मतलब कुछ बेनिफिट मिल जावे, शहर की भीड़ खत्म हो जावे। तो इन्होंने विरोध ये कहा कि भाई यहाँ कलानौर का इस तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए। जो कि आज हमारे मतलब 36 बरादरी से अलग अलग गांव से, रटोली से, कबूलपुर से, बाड़न से, करोता से, शिमली से, कलानौर से, सारे गांव से बुजुर्ग आदमी भी आ रहे हैं। उन्होंने ये एक विरोध करने आए हैं कि भाई पहली सरकार ने जब ये कहे कि भाई हमने सुनारिया में ये कराया, पहली सरकार ने हमारे 400 किला में जेल बना दी।
जेल मारे के काम आई। जब इन्हें न्यू कही कि भाई हम तो अपनी सरकार में प्रोग्रेस करा, जब ये पहले तो न्यू कहते डीएवी स्कूल फिर क्यों निकाल लिया बाहर, अगर बाहर निकालने की बात है तो डीएवी स्कूल IM कॉलेज ये क्यों निकाल लिए, और निकालना तो समाज की सेवा के भीड़ खत्म करने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। इस सरकार ने हमारे जो ये किसान धन्यवाद क्यों कर रहे हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को बुला दिया इस मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आज तक हमारे मतलब गांव में पहली तो गौशाला इस पार्टी ने खोली, सबसे पहले मतलब जो इनकी लैब है जो अपनी 64 किला में या प्रोग्रेस करवाई है इन्हीं से। ये आज बीबी बत्रा अपने बाढ़ अगत इतने चौड़े चौड़े रास्ते करवा रहे, हमने भीड़ में कति बीच का हमने मरवाना लग रहा है कि भीड़ और भीड़। इसका क्या दिक्कत है, अगर मान ले बाहर निकले तो इसको तो अंदर तो जनता को भी परेशान, आम आदमी को भी परेशान। आज हमने ये फिर किसान मोर्चे की तरफ से बिरगाम गोवांड के आदमियों ने आज ये विरोध किया है, सिर्फ ओनली एक पार्टी ने नहीं, सारे मतलब पूरे कलानौर के किसान और पूरी विधानसभा ने ये आज पुतला फूका है। यहाँ पे कोर्ट है या अन्य कार्यालय हैं, SP ऑफिस है, DSP ऑफिस है, SP ऑफिस है, ये सारे के सारे सुनारिया रोड पे जाएंगे। अगर ये हमारी कलनौर विधानसभा में सुनारिया रोड पे आते हैं तो उसमें हमारी कलनौर विधानसभा का विकास होता है। विकास होने पे सड़कें भी बनेगी, पानी भी आएगा, बिल्डिंगें भी बनेगी, सारे काम होंगे और सुनारिया का चौमुखी विकास होगा। लेकिन इस रोहतक के बीबी बत्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध किया, इसके बदले में आज हमने उसका यहाँ पे पुतला फूका, लोगों ने जूते मारे और उसकी बेइज्जती करी कि आप हमारे सुनारिया का विकास नहीं होने दे रहे, इसलिए हम सब विरोध में हैं। गुरुग्राम पुलिस ने बीते 24 घंटे के दौरान चैन स्नैचिंग के 3 मामले अलग अलग जगह से दर्ज किए हैं। वारदातों में अंकित किया गया है कि मॉर्निंग वॉक पर निकले HDF बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अन्य 2 लोगों को चैन स्नैचर ने अपना निशाना बनाया है और एक के बाद एक 3 वारदातों को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि पहली वारदात सेक्टर 82 इलाके की है, जहां पर आशा यादव सुबह के करीब 6 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तभी बाइक सवार 2 युवक उनकी तरफ बाइक पर आए और तेजी से चेन खींचकर मौके से फरार हो गए। वहीं यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। वहीं दूसरी वारदात शहर के सेक्टर 29 से मिले फ्लैट के सामने की है, जहां पर HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आशीष गुप्ता रोज की तरह सुबह 5 बजे साइकिल पर निकले थे। तभी उन्हें शक हुआ, बाइक सवार युवक उनका पीछा करने लगे हैं। वैसे ही आशीष गुप्ता ने अपनी साइकिल मिले फ्लैट के सामने रोककर देखने लगा तो बाइक सवार युवकों ने न केवल उनकी चैन छीनी बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। वहीं तीसरी वारदात सुशांत लोक की है, जहां पर पैदल मॉर्निंग वॉक पर निकले बॉबी नाम के व्यक्ति को अपना निशाना बनाया। थोड़ा सा गर्मी का जब सीजन आता है तो स्नैचिंग की वारदात हर जगह थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो हमारे शहर में भी बढ़ने की चीज़ तो नहीं कह सकते हम, पिछले साल से हम कम हैं स्नैचिंग के मामले में, लेकिन कुछ लेटेस्ट कुछ घटनाएं हुई हैं और इनको देखते हुए अभी हमने काफ़ी काम किया है। पीछे ही एक हमने स्नैचर्स का गिरोह पकड़ा था जिसे आधा दर्जन के करीब वारदात हमने ट्रेस की थी और बाकी भी अब हम लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं। हमारी क्राइम यूनिट्स लगातार काम कर रही हैं और उम्मीद है बहुत जल्द जो अब इसमें शामिल लोग हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। मैं सभी से यही अपील करूँगा कि जो लोग सुबह घूमने निकलते हैं या शाम को कुछ घूमने के लिए या महिलाएं बाहर जाती हैं जिन्होंने जेवरात पहने होते हैं तो वो थोड़ा सा सावधानी बरतें। अकेले की बजाय अगर संभव हो तो किसी न किसी को साथ लेके जाएं या 2-3 मिल के घूमने जाएं और जो भी उसको डिस्टेंस बना के रखे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सुनसान रोड पे ना जाएं, अंधेरा हो वहाँ थोड़ी सी उस जगह को अवॉइड करें या आपस में RWA से संपर्क करके जिन जगह पे रोशनी की कमी है वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
बाकी हम लगातार उसमें प्रयासरत हैं। हमारी पेट्रोलिंग भी हम उस हिसाब से निश्चित करते हैं कि जहाँ कोई पुलिस अधीक्षक श्री उदय सिंह मीना के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआईए 2 स्टाफ की टीम ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गाड़ी सवार 2 युवकों को नशीले पदार्थ सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गाड़ी से कुल 285 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। आरोपियों को आज पेश अदालत किया गया है। आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ का जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहतक श्री कृष्ण कुमार लोहजब ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रभारी सीआईए 2 स्टाफ निरीक्षक नवीन जाखड़ के दिशा निर्देश व नी रोहताश के नेतृत्व में सीआईए 2 स्टाफ की टीम गश्त में अनाज मंडी सांपला मौजूद थी। दौरान गश्त सूचना मिली कि बिना नंबर प्लेट गाड़ी सवार 2 युवक भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लिए रोहतक शहर की तरफ आ रहे हैं। सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सांपला बस स्टैंड के पास स्थित पुल के नीचे नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग करनी शुरू की। बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहे गाड़ी सवार युवकों को काबू किया गया। युवकों की पहचान गाड़ी चालक रोहित पुत्र सुनील निवासी नजदीक शिव मंदिर चिराग दिल्ली व प्रवीण उर्फ पिना पुत्र राजेंद्र निवासी गांव गामडी जिला सोनीपत के रूप में हुई है। नियमानुसार तलाशी लेने पर गाड़ी की पिछली सीट व डिग्गी से गांजे से भरे हुए 19 कट्टे मिले, जो प्रत्येक कट्टे का वजन 15 किलोग्राम मिला, जो कुल 285 किलोग्राम गांजा को जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाना सांपला में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग संख्या 238/2022 अंकित कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। दौरान जांच सामने आया कि आरोपियों का मुख्य सरगना सतीश निवासी गांव कटवाल जिला सोनीपत है। दोनों आरोपी सतीश के कहने पर भुवनेश्वर उड़ीसा से गांजा खरीद कर लेकर आए थे। आरोपी उड़ीसा से कम दामों में नशीला पदार्थ खरीदकर रोहतक, जींद, सोनीपत व अन्य जगहों पर उच्च दामों पर गांजा सप्लाई करने का काम करते थे। आरोपियों ने भुवनेश्वर से 7,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गांजा खरीद कर लाए हैं, जिसको आरोपी अलग अलग जगहों पर करीब 20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचने वाले थे। बरामद गांजे की कीमत स्थानीय बाजार में करीब 57 लाख रुपये है। आरोपी इससे पहले भी भुवनेश्वर से नशीला पदार्थ खरीद कर ला चुके हैं, जिनको आरोपियों ने हरियाणा में अलग 2 जगहों पर सप्लाई किया है। दोनों आरोपी कमीशन पर काम करते हैं। आरोपी प्रवीण उम्र 21 साल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपी प्रवीण पर अवैध हथियार रखने के 2 मामले दर्ज है। आरोपी रोहित उम्र 28 साल इवेंट मैनेजमेंट का काम छोड़कर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का काम करने लगा। नशीले पदार्थ के मुख्य सरगना आरोपी सतीश को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। के कब्जे से एक अर्बन क्रूजर एक गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें 19 बैग थे, जिनमें कुल 285 किलो गांजा बरामद हुआ और 15 किलो एक बैग में इन्होंने भर के रखा था गाड़ी की डिग्गी में और सीटों पे इन्होंने छुपा कर। तो ये इसको उड़ीसा से लेके आए थे और हरियाणा के विशेषकर रोहतक, सोनीपत और जींद जिलों में इन्होंने इसकी सप्लाई करनी थी। जो मार्केट में लगभग इसकी कीमत है 57 लाख के करीब इसकी कीमत बताई जा रही है। कब से काम सूचना थी, तो इससे पहले कि ये कहीं सप्लाई करते उससे पहले इनको हमने राउंड अप कर लिया। गाड़ी भी बताई गई है सर? हाँ, गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? अर्बन क्रूजर गाड़ी है, ये सफ़ेद रंग की है, नई गाड़ी है, तो उसको हमने कब्जे में ले लिया है।
इन सड़कों पर जितना सन्नाटा आपको अभी दिखाई दे रहा है उतना ही बड़े हंगामे की गवाह यह सड़कें हैं। यह वही जगह है जहां सत्ता के संघर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े कहा गया है। एक पक्ष बीजेपी समर्थक था तो दूसरा पक्ष जेजेपी समर्थक। एक तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सपोर्टर थे तो दूसरी तरफ प्रदेश के एकमात्र मंत्री कमलेश ढाडा के। दोनों गुटों के बीच लोक पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवारों के साथी थे। 25 मई की रात के हुए उत्पात के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने कुल 83 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिसमें से कई नामचीन हैं और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई नाम पता मालूम नहीं है। इन दोनों वाहनों की हालत देखिए। एक तरफ स्कूली छात्रों से भरी बस थी व दूसरी तरफ रोडवेज बस। इन दोनों वाहनों की टक्कर उस वक्त हुई जब गोहाना के संस्कार इंटरनेशनल स्कूल की बस छात्रों को लेकर गोहाना के अलग अलग गांव में छोड़ने जा रही थी। जैसे ही बस जींद रोहतक मार्ग पर शनि देव मंदिर के पास पहुंची, सड़क पर चढ़ते ही रोहतक की तरफ से आ रही रोडवेज की बस ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क के बीच डिवाइडर से जा टकराए। इस हादसे में करीब 13 छात्र घायल हो गए, जिससे नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया है। रुको तो जुलाना के स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया। इसके अलावा 3 बच्चों को लखन माजरा भी ले जाया गया, जहां पर 3 बच्चों की गंभीर व्यवस्था को देखकर उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वारदात वाली जगह पहुंची और परिजनों की वह बस चालकों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। अब इस हादसे में कल की स्कूल बस चालक की है या रोडवेज बस चालक की, इस बात की तहकीकात पुलिस कर रही है। गरिमा की लड़ाई की किसी भी छात्र को गहरी चोट नहीं आई है, वरना यह हादसा भीषण रूप ले सकता था। भिवाड़ी शहर से दिल्ली रोड नहर में एक शख्स की लाश मिली से सनसनी फैल गई बताया जा रहा है। जिस दिन से युवक का शव बरामद किया गया उस दिन के 2 दिन से युवक घर से लापता था। हालांकि युवक के बाइक, फोन, कपड़े आदि 1.5 किलोमीटर आगे रामगढ़ रोड स्थित नहर किनारे मिले। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवा लिया गया है और इन सब जानकारी के मुताबिक युवक की पहचान की। इसके मुताबिक युवक की पहचान ततारपुर गांव में रहने वाले युवक के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 47 साल थी। मृतक आटा चक्की चलाता था। शुक्रवार को घर से वह अचानक लापता हो गया। परिवार के लोग उसे तलाशते रहे, लेकिन शनिवार सुबह उसका शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब तक व्यक्ति की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस वालों का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। सुनाई कि नहर में डूब गया कोई आदमी। हम वहाँ गए मौके पर, वहाँ जाकर हमने काफ़ी तलाश किया। उसके बाद बड़ी नहर के ऊपर वहाँ एक पंप है, पंप हाउस, उसमें फिर चेक किया हमने तो वहाँ डेड बॉडी जैसा कुछ मिला। फिर वहाँ से उसको निकाला गया, वहाँ से फिर सीधा हॉस्पिटल में लेकर आए हम। कौन लोग हैं, कहाँ का रहने वाला है? विपिन कुमार नाम है, ततारपुर इस्तमुरार गाँव का है। क्या कुछ वजह बताइए, कब गायब हुआ था घर से? कोई वजह नहीं, कल का बोला। उसके भाई से बात हुई, उसका भाई ने बोला कल से गायब है घर से, कल से